तो आपको लगता है कि इमिग्रेशन जो है वो एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है या फिर इल्यूजन ज़्यादा है? अनरियलिस्टिक ड्रीम्स सोशल मीडिया बेच नहीं रहा। मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि वो आपको आधा सच दिखा रहा है। फैमिली लाइफ और जो कंफर्ट हमें यहाँ मिलता है, यू थिंक दैट कैन बी अ बिग ट्रेड ऑफ? अगर आपने एक प्रॉपर पाथवे बनाया है अपने लिए तो जाओ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। और अगर सिर्फ और सिर्फ जाना चाहते हो जी। तो आई थिंक इट्स एक्चुअली सॉर्ट ऑफ इल्यूजन। थॉट प्रोसेस है माइग्रेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि सर बाय हुक या बाय क्रुक हमें बाहर भेज, हमें यहाँ से जाना है, जाएंगे, एक अच्छी नौकरी मिलेगी, एक अच्छी लड़की मिलेगी, BMW गाड़ी होगी और हमारी जिंदगी सेटल। तो ये इल्यूजन है। बहुत सारे लोगों को ये जो है मिसलीड किया जाता है कि आप एक बारी स्टूडेंट वीजा लेकर पहुंच जाएंगे तो वहाँ आपको PR मिल जाएगी। कहा जाता है कि स्टूडेंट वीजा एक सीढ़ी है, तो बिल्कुल जी। सही है बात कि वो सीढ़ी है, लेकिन वंस अगेन एज सेड कि आपके पास एक एडवाइजर होना चाहिए जो कि आपको सीढ़ियों पर चढ़ना सिखाए। टीचर, राइट, वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो लोगों को डॉक्यूमेंटेशन नहीं पता। एक एजेंट फाइंड आउट करो जो कि आपको सही रास्ता दिखाए, सही डॉक्यूमेंटेशन बताए, सही पाथवे सजेस्ट करे और आपका जो ड्रीम है, जो आपने कभी रात को सोते हुए देखा होगा या जागते हुए देखा होगा, उसको रियलिटी में चेंज कर दे। पहली ही मीटिंग के अंदर कोई फैसला मत लो। ऑलवेज गो फॉर सेकंड ओपिनियन, क्योंकि अगर सेकंड ओपिनियन नहीं ली दैट मीन्स आप ट्रैप हो गए। जी। एवरीथिंग शुड बी ब्लैक एंड वाइट। राइट। तो जन्मभूमि और कर्मभूमि, आपको लगता है सबको माइग्रेट कर लेना चाहिए? हर सपना चमकदार दिखता है, लेकिन हर चमक के पीछे की सच्चाई क्या होती है? विदेश जाना कुछ लोगों के लिए एम्बिशन, कुछ लोगों के लिए प्रेशर और कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक एस्केप। लेकिन क्या माइग्रेशन सच में लाइफ बदल देता है या हम सिर्फ एक्सपेक्टेशंस बदल लेते हैं? मैं हूं निशा बंत और आप देख रहे हैं व्हाट मैटर्स विद निशा बंत। आज हमारे साथ हैं अंकुर सैनी जी, जो माइग्रेशन इंडस्ट्री को सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी की नजर से देखते हैं। आज बात होगी ड्रीम्स की, रिस्क की, मिथ्स की और उस ट्रूथ की जिसके बारे में अक्सर ब्रोशर्स में नहीं लिखा होता। बिकॉज आखिर में रियलिटी इज ऑल व्हाट मैटर्स। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों को समझना बहुत जरूरी है। माइग्रेशन एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट कभी नहीं। हर डिसीजन से पहले एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इन्फ्लुएंस से डिसाइड कर रहा हूँ या इंफॉर्मेशन से? वेलकम टू द शो अंकुर जी। वेल, नमस्कार निशा बंत जी, और सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस पॉडकास्ट में आपके साथ बैठकर मुझे आज ऐसा लग रहा है कि शायद मैं 17 साल पहले वापस जा चुका हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है। That's थैंक very यू वेरी nice. वेरी We'll know मच। about that soon. Ankur ji, I think let's begin, with asking you first कि आपकी जर्नी जो इमिग्रेशन इंडस्ट्री में कैसी रही? मेरी जर्नी इंडस्ट्री में, माइग्रेशन इंडस्ट्री में एक्चुअली स्टार्टेड एज अ माइग्रेंट। जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, परमानेंट रेजिडेंसी गेन करी, सिटीजनशिप ली, और उसके बाद सिर्फ एक ही सपना देखा था कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई, स्मूथली परमानेंट रेजिडेंसी मिली, सिटीजनशिप मिली विद राइट गाइडेंस, वही चीज़ मैं अपने भाइयों और बहनों को भी देना चाहूँगा विद एक्यूरेट एडवाइस। तो जर्नी की शुरुआत ऐसे हुई थी। राइट। Okay. Ankur ji, with eligibility requirements, application and processes, और कॉस्ट कितना रहेगा, प्रोसेसिंग का टाइम कितना रहेगा, कौन कौन से टाइप ऑफ वीज़ाज जो हैं हमें हमारे लिए अवेलेबल हो सकते हैं, इन कॉमन क्वेश्चंस के अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं जो लोग आपसे आकर पूछते हैं एज एन इमिग्रेशन एक्सपर्ट? वेल निशा जी, जो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन होता है ना, वो अगर लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो उसको बोलते हैं सर कोई जुगाड़ है, या फिर कोई शॉर्टकट बता दो कि किसी तरीके से हम हिंदुस्तान छोड़कर या अपनी ज़मीन छोड़कर किसी दूसरी ज़मीन पर पहुंच जाएं और वहां सेटल हो जाएं। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का जो जवाब है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से दिया जा सकता है कि अगर आपने एक प्रॉपर पाथवे बनाया है अपने लिए तो जाओ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। और अगर सिर्फ और सिर्फ जाना चाहते हो जी, तो आई थिंक इट्स एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ इल्यूजन। जी, जी। और जो एजुकेटेड लोग जो आपको
अप्रोच करते हैं तो उनके क्या सवाल जो कॉमन आपकी प्रैक्टिस में देखे गए हैं कि जो ज़्यादातर एक जैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो कुछ कॉमन उसमें है? कुछ कॉमन एक्चुअली सवाल होते नहीं हैं उन लोगों के, क्योंकि जब वो आते हैं हुँ, तो हुँ। वो सिर्फ ब्लैंक होते हैं। एजेंट जी। के पास आते हैं, एजेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको गाइड करे, हुँ, हुँ। उनको बताए कि आप इस पाथवे पर जाओगे तो जी। परमानेंट रेजिडेंसी आसान होगी, हुँ, हुँ। इस पाथवे पर जाओगे तो हर्डल्स आएँगी। हुँ। लेकिन जो थॉट प्रोसेस है हुँ। माइग्रेंट का हुँ, सिर्फ हुँ। और सिर्फ एक ही है कि सर बाय हुँ। हुक या बाय क्रुक हमें बाहर भेज दो। जी, जी। और जब इस लाइन के साथ एक माइग्रेंट शुरुआत करता है तो इसका मतलब ये है कि एजेंट के पास तो भंडार खुल गया। जी, तो कौन से टाइप का वीज़ाज़ जो है वो उनके ऊपर अप्लाई करता है? कौन-सी कैटेगरी में वो फिट होते हैं? तो ये सवाल भी क्या आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से हम वीज़ा के अंडर अप्लाई करके हम माइग्रेट हाँ, कर सकते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल आई विल गिव यू वन एग्ज़ाम्पल। अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं। हुँ। लोगों ने अपनी 12th पास करेंगे, बच्चों के रिज़ल्ट्स आएँगे, तो माँ-बाप का एक सपना होता है हुँ, हुँ। कि बाहर से क्यों ना मैं अपने बच्चों का स्टडीज़ करवा दूँ। हुँ, एक अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, एक अच्छा टैग होगा। हुँ। बाय चांस अगर उन्हें हिंदुस्तान वापस भी आना पड़ा, जी। तो एक अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। हुँ, हुँ। तो सबसे पहले कि आप स्टूडेंट वीज़ा पर जा सकते हो, जी। राइट? और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपनी बीकॉम करी है, बैचलर्स की डिग्री है, उनके पास मास्टर्स की डिग्री है। अलोंग विद दैट उन लोगों के पास प्लेंटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है। हुँ, हुँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज टू एस्पेक्ट्स वो लोग अपनी स्किल्ड वीज़ा पाथवे चूज़ कर सकते हैं। राइट। तो इस और हुँ, हुँ। और अगर कंपनीज रेडी हैं उन प्रोफेशनल्स को जॉब देने के लिए, राइट। देन एम्प्लॉयर नॉमिनेशन वीजाज आर देयर एज वेल। ऑलराइट। तो आपको लगता है कि इमिग्रेशन जो है वो एक अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है या फिर इल्यूज़न ज़्यादा है? वेल आई थिंक निशा जी, अपॉर्चुनिटी और इल्यूजन इज एक्चुअली मिक्स ऑफ बोथ। ये राइट। वर्ल्ड ना बहुत डिफरेंट है। हुँ। अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो लोग आते हैं जी। और सही सवाल पूछते हैं, हुँ, हुँ। सही पाथवे को हुँ। गैदर करके और उसके ऊपर अमल करके हुँ। और फिर पहुंचते हैं। जी। इल्यूजन उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सोचते हैं कि ग्रास इज एक्चुअली ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द राइट। फेंस। हमें यहाँ से जाना है, हुँ, हुँ। जाएंगे, एक अच्छी नौकरी मिलेगी, जी। एक अच्छी लड़की मिलेगी, BMW गाड़ी होगी और हुँ। हमारी जिंदगी सेटल। तो ये इल्यूजन है। तो ग्लैमर को जो है वो ज़्यादा सोचते हैं लोग माइग्रेट करने हाँ, के लिए। एग्जैक्टली। रीजन बीइंग बिकॉज़ सोशल मीडिया जो आपको दिखा रहा है ना, वो दिखा रहा है कि एक लड़का है जो अभी स्टूडेंट वीज़ा पर गया है, हुँ। घूमते हुए क्लब में दिखा रहा है अपने आप को, हुँ। ठीक है? पीछे से गाड़ी आई, राइट। राइट? हुँ, हुँ। लेकिन वो ये नहीं दिखाते कि जब रात की शिफ्ट होती है हुँ। क्लीनिंग की और हुँ। सुबह जब वो घर पर आते हैं तो जी। आधे टूटे हुए होते हैं, लेकिन हुँ, जब हुँ। माँ का फ़ोन बजता है ना, बेटा तू ठीक है, हुँ, हुँ। तो आवाज़ को चेंज करना पड़ता है। राइट। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुसी दसो। हुँ। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया है जो वो झूठे सपने दिखा रहा है लोगों को? नहीं, सपने नहीं दिखा रहा। मुझे नहीं हुँ। लगता कि झूठे सपने दिखा रहा है। एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को बढ़ा रहा है। वो आधी हकीकत दिखा रहा है। हुँ, हुँ। क्योंकि पता है क्या है? ये गलती एक्चुअली में उन स्टूडेंट्स की भी नहीं है जो रील डाल रहे हैं, राइट। जो पोस्ट कर रहे हैं, हुँ। क्योंकि वो भी वो दिखाना चाहते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। राइट। बेसिकली जो हमारी लाइफ है अब्रॉड उसको ग्लोरीफाई जो करती हैं चीज़ें या जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स है सिर्फ उन्हीं को दिखाया जाता है आई थिंक। और कई माइग्रेंट्स को इट कैन लीड देम टू थिंक कि इट्स अ टिकट टू अ प्रॉब्लम फ्री लाइफ अब्रॉड। इज इट? वेल, आई थिंक कह सकते हैं ऐसा। जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर भी हैं जो हुँ। रियलिटी दिखाना चाहते हैं, बट आई थिंक शायद उन लोगों को अभी तक वो प्रसिद्धि नहीं मिली। राइट। तो राइट। मेजॉरिटी आप कह रहे हैं कि वो ड्रीम्स दिखाते हैं और ड्रीम्स बेचते हैं। ड्रीम्स दिखाते हैं, ड्रीम्स बिकते भी हैं, क्योंकि जी। ड्रीम्स अगर आप देखोगे नहीं हुँ, हुँ। तो आप कुछ बेच भी नहीं सकते। जी, ठीक है जी। ना? तो ड्रीम्स को खरीदने के लिए भी ड्रीम देखना पड़ेगा। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि अपॉर्च्युनिटी है, फॉर मेनी इट कैन बी एन अपॉर्च्युनिटी टू मेक बिग इन लाइफ, टू ड्रीम ऑफ अ बिग गुड फ्यूचर। पर हमारे लिए शायद ये ज़रूरी है कि हम इसे कंसिडर करें अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको रियलिस्टिक रख कर चलें। देखो, रियलिस्टिक अप्रोच निशा हुँ। जी रखनी पड़ेगी, क्योंकि एज अभी क्वेश्चन को अगर हम वापस रिपीट करें, वो बोलता है कि अपॉर्चुनिटी है या इल्यूजन है। जी। अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है हुँ। जो आए, हुँ, आकर हुँ। उन्होंने बातचीत करी, राइट? हुँ। एजेंट से उन्होंने राइट पाथवे डिस्कस करा, उस पाथवे को डिस्कस करने के बाद उसको फॉलो करा, हुँ, हुँ। वहाँ पहुँचे,
रिक्वायर्ड बैंड्स उन्होंने मतलब तरीके से अपना परमानेंट रेजिडेंसी का जो एक सपना है उसको साकार करा, राइट। सही तरीके की जॉब मिली, या जो भी अगर उन्हें और जॉब्स करनी पड़ रही हैं सर्वाइवल के लिए वो करा, क्योंकि एजेंट उनको सारी रियलिटी बताता है और बताने के बाद उन्हें पता चलता है कि यार ये हर्डल्स आ सकते हैं, जी। इस तरीके से चलूंगा तो मेरी परमानेंट रेजिडेंसी बहुत जल्दी सॉर्टेड हो सकती है, और ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए। राइट। अगर हम बात करते हैं इल्यूजन की, इल्यूजन के लिए जैसे मैंने अभी बोला कि यार मुझे बाय हुक या बाय क्रुक भेज दो, राइट। वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जब पहुंचने के बाद उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता लगती है ना कि अभी तक तो मेरे पास 3 या 4 नौकर थे, माँ आराम से सुबह खाना बनाकर दे रही थी, पापा शाम को पैसे देते थे कि जा बेटा गेड़ी लगा घूम कर आ, राइट। लेकिन वहां पहुंचकर ना पापा होते हैं, ना मम्मी होती है, जी। ना बहन जी। होती है, और ग्राउंड रियलिटी आपको इस चीज के ऊपर मजबूर कर देती है कि यार यहाँ रहूं या वापस उस ही जगह चला जाऊं जहां पर वो सारी चीजें मौजूद थी। जी। So that is the only difference between the opportunity and illusion. So, Ankurji, leaving their established business behind and to start afresh abroad and to grind it out, the buzz is real. आपको क्या लगता है कि विदेश में जो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, ये विदेश जाने का क्रेज इतना ज़्यादा क्यों है? ये बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है, या फिर ये आगे और भी बढ़ने वाला है? क्या लगता है आपको? Well, क्रेज की अगर हम बात करते हैं निशा जी, क्रेज पहले भी था, क्रेज आज भी है और क्रेज हमेशा रहेगा। जी। रीजन बीइंग बिकॉज जो एक ग्लैमर है ना बाहर का, जी। वो आपको छोड़ता नहीं है। वो सोचते हैं कि हम यहाँ से एक बार निकलते हैं, वहाँ जाएंगे, लाइफ सेट होगी, और जब सेट हो जाता है जिंदगी, मेंटली आप सेट हो जाते हो ना, जी। तो आप यहाँ से छोड़कर जब वहाँ जाते हो तो आप यहाँ आना नहीं चाहते। जी, बिल्कुल। आपसे आपसे इसीलिए हम ये बात पूछ रहे हैं बिकॉज़ आपके पास में क्लाइंट्स को लेकर इतनी स्टोरीज़ हैं, जिससे हमारे व्यूअर्स को भी इतनी इनसाइट मिल पाएगी इसके अंदर। तो उनको ऐसे लगता है कि अगर हमने एक सब्सटैंशियल अमाउंट जो है हमने सेविंग्स कर लिया है, वी आर वेल्दी इनफ नाउ, पर हम फिर भी वापस नहीं जाना चाहते। कुछ फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो उन्हें वापस नहीं लेके आना चाहते, हेजिटेट करते हैं इंडिया में वापस आके सेटल करने के लिए। आई थिंक जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे नज़र आता है, जो कि मुझे समझ में आया आफ्टर स्पीकिंग टू माय ओन क्लाइंट्स, आफ्टर यस। अटेनिंग देयर परमानेंट रेजिडेंसीज एंड सिटीजनशिप्स, वो वापस क्यों नहीं आना चाहते? वो वापस इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि अगर फैमिली से एक बंदा भी बाहर सेटल्ड है तो वो अपनी फैमिली को यहाँ पर बहुत जी। अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। जी, फॉर एन बिल्कुल। एग्जांपल, जस्ट एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अभी रिसेंटली एक मेरे क्लाइंट के फादर का हार्ट बाईपास सर्जरी हुई, Right. राइट? समहाउ कुछ फंड्स शॉर्ट पड़े, बट ही वाज द वन हु एक्चुअली सेंट द फंड्स एक्चुअली इन सेकंड्स, राइट? राइट। तो यहाँ पर फैमिली सिक्योर है, फंड्स मेरे पास, मेरे क्लाइंट्स के पास हैं, और इस तरीके से हम अपनी जिंदगियां जो थोड़ी बढ़ गई हैं हिंदुस्तान या फिर जी। किसी और कंट्री में, वो चल पड़ती हैं। जी, बिल्कुल। इसीलिए आई थिंक शायद फैमिली एक ऐसा फैक्टर है कि हम वापस नहीं आना चाहते। दिल तो बहुत करता है कि आ जाएं जी। हिंदुस्तान में, और जब भी कोई माइग्रेंट हिंदुस्तान आता है, चाहे वो 3 हफ्ते के लिए आए, 2 हफ्ते के लिए आए, उन सब यादों को समेट कर वो वापस जाना चाहता है, क्योंकि हिंदुस्तान का कनेक्शन तो कभी मिटेगा नहीं, जी, बिल्कुल। लेकिन वहाँ का कनेक्शन जो उसने संजोया है, बनाया है, उसके साथ यहाँ का कनेक्शन और बढ़ता रहेगा। जी। तो आपको लगता है कि कुछ क्लाइंट्स आपको शायद ये भी बताते होंगे कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, वो कल्चर की वजह से, और फिर शायद क्लाइमेट की वजह से भी कुछ लोग जो है वो वापस नहीं आना चाहते हैं, हेजिटेट करते हैं वापस आने के लिए। क्या ये फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग में? हाँ, करते हैं टू बी ऑनेस्ट, और मतलब अगर हम चीज़ों को सिर्फ इस तरीके से देखें कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेकार है या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, जी। वी लिव्ड हियर फॉर अबाउट 35 इयर्स एंड देन वी एक्चुअली वेंट टू अब्रॉड, ठीक है, उसके बाद चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। राइट। यहाँ पर अब चीज़ें बदल रही हैं और हर एक जगह बदल रही है। तो अगर इन रीजंस को मैं बात करूँ तो ये बहुत माइनर रीजंस हैं, बट हाँ Right. रीजंस हैं ज़रूर। जी, जी, जी। डिफरेंट पीपल जो है, अलग-अलग लोगों के अलग-अलग रीज़न्स है, जिसकी वजह से शायद वो हेजिटेट करते हैं वापस आने में और यहाँ सेटल होने में। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें? कुछ सोशल मीडिया अनरियलिस्टिक ड्रीम्स जो है वो लोगों को बेच रहा है? अनरियलिस्टिक ड्रीम्स सोशल मीडिया बेच नहीं रहा, मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि वो आपको आधा सच दिखा रहा है। जी। अगर हम इस चीज़ को ऐसे बात करते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने यहाँ से
17-18 साल की उम्र में एक पहली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का रुख कर लिया, राइट। वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी एक रियल स्ट्रगल शुरू हुई, राइट। और जब रियल स्ट्रगल शुरू होती है तो जैसे हिंदुस्तान में बोलते हैं कि 2 जून की रोटी भी याद आ जाती है, और वैसा ही उन बच्चों के साथ हो रहा है, राइट। पर वो दिखा क्या रहे हैं? वो ये दिखा रहे हैं कि आई एम लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, मैं रोज सुबह कॉफी पी रहा हूँ, आई एम हैविंग लेविश ब्रेकफास्ट, बिग ब्रेकफास्ट, मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। वो basically showcasing only highlights and glorifying the life abroad. एग्जैक्टली यस, टू बी ऑनेस्ट, रीजन बीइंग बिकॉज जब तक दिखेगा नहीं तो जी। तब तक बिकेगा नहीं, तो इसीलिए बिक वो रहा है जो दिख रहा है, Right. क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते जिस हर्डल्स के साथ, जिन ग्राउंड्स के ऊपर वो अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम मैं खुशी बांटूं तो खुशी दिखेगी। जी, खुशी दिखेगी, पर इससे आपको नहीं लगता है अंकुर जी कि हम एक अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ा रहे हैं? शायद कुछ माइग्रेंट्स को हम ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि गोइंग अब्रॉड, सेटलिंग डाउन देयर इज अ टिकट टू प्रॉब्लम फ्री लाइफ। इट इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम फ्री लाइफ और टिकट टू अ गुड कंट्री कि हाँ यार हम वहाँ Yes. पहुँच गए तो चीज़ें सेटल हो जाएंगी, जी। ऐसा नहीं है। सभी को सब कुछ पता है, हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें हिडन हैं, लेकिन उसी की बात जब आती है, whenever you are actually going and meeting an advisor, right? For an example, if someone is coming to me, तो राइट। मैं उनको 2 पिक्चर दिखाऊंगा। फर्स्ट कि यार जब आप यहाँ आओगे ना तो आपको ये हर्डल्स झेलने ही पड़ेंगे, और जॉब्स करनी ही पड़ेंगी, कभी कभी हो सकता है कि शायद आपको फाके भी करने पड़े, कभी कभी हो सकता है आपका जो रेंट है ना वो टाइम से ना जाए और Right. ओनर आपको एक फाइनल कॉल दे दे, लेकिन डरना मत, क्योंकि ये डर के आगे एसेट जीत होती, जी। तो परमानेंट रेजिडेंसी भी उतनी ही पास है। जी, बिल्कुल, डर को छोड़कर पीछे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर हमें अपनी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पे भी काबू पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी रियलिटी उन एक्सपेक्टेशन से मीट करती है और हायर डिसअपॉइंटमेंट्स लेकर आती है, तो हमें शायद ये लगता है, माइग्रेंट्स को शायद ये लग सकता है कि वी हैव फेल्ड, इज़न्ट इट? हाँ, फेल्ड मैं आपको बताता हूँ निशा जी, वो कहाँ पर होता ये है कि जब भी हम निकलते हैं यहाँ से, अपने हिंदुस्तान से या फिर किसी भी कंट्री से निकलकर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री पहुँचते हैं, तो सबसे पहला दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार जाऊँगा और सेटल हो जाऊँगा और उसके बाद अपनी फैमिली की हेल्प करना शुरू करूँगा। जी, जी, जी। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो है ना, हम निकलने से पहले ही सेट कर देते हैं अपने दिमाग में, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो थ्रैश्ड हो जाती है, जी। टूट जाते हो आप। लेकिन वहीं पर उन एक्सपेक्टेशंस को अगर आप रियल टाइम सिनेरियोज के साथ बुनोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माइग्रेंट अगर वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ भी जा रहा है ना, तो वहां की धरती जो है, वहां की जमीन जो है ना, उसको रियलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर अपने आप ले आएगी। जी, जी, जी। तो मैं सभी लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि डरो मत, हाँ सिर्फ एक चीज जरूर करो कि चीजों को रियलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर समझो, और फिर उस अनरियलिस्टिक ग्राउंड को जो तुमने अपने दिमाग में कहीं पर सेट करा है ना, चलने दो, होता है, कोई बात नहीं, लेकिन चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। राइट। तो अंकुर जी, आपने बोला कि सबसे पहले आप जो है वो अपने क्लाइंट्स को वो प्रिपेयर करते हैं, आप उनको वो बताते हैं कि मतलब सब चीज़, एवरीथिंग इज़ नॉट ग्रीन देयर, बट द थिंग इज़ कि सब एजेंट्स जो हैं उनकी सेम थॉट प्रोसेस नहीं रहती है, तो कुछ जो चैलेंजेस को भी डाउन प्ले किया जाता है, लोगों को ऐसे लगता है कि वहाँ जाकर हम कल्चरली फिट हो जाएंगे, उनका फिटमेंट अच्छा रहेगा, बट वहाँ जाकर आपको जो कल्चर शॉक लगता है, मे बी रेसिज्म। वेल आई तो थिंक ऐसा कुछ नहीं है निशा जी, कुछ चीज़ों को यहाँ पर बहुत डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है, राइट, कि रेसिज्म है या फिर हमारे खिलाफ ऐसी कुछ बातें चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वंस अगेन आई ओनली हैव टू से वन थिंग कि अगर आप किसी एजेंट के पास जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपके पास आपके सवालों की ना लिस्ट होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सवाल पूछो, जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा, और उस आंसर के अंदर भी एक सवाल होगा जो कि आपको पूछना ही पूछना पड़ेगा, राइट। एजेंट तक बात नहीं छोड़ देनी चाहिए, अपनी Exactly. डॉक्यूमेंट्स की और अपने जो माइग्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपको खुद भी लेनी चाहिए। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, राइट, और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ और मैं अपना पहला दिन अगर याद करूँ जिसको मैं बोलूँगा कि वो था
3 अक्टूबर 2013। हम्म, तो जब मैं सामने से चलते हुए एक ऑस्ट्रेलियन ने मुझसे पूछा, "Hey buddy, हम्म, howdy?" And I was like, "Howdy is what?" हम्म, This is slang. That means how do you do, that's right? right. लेकिन उसने मुझसे पूछा और वहाँ से ही एक सेम कल्चरल बैकग्राउंड की एक कपल आ रहे थे। हम्म, They didn't even looked at me. तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि यहाँ इसी तरीके से बातचीत होती हो, तो ये कल्चरल डिफरेंस मुझे वहाँ लगा हम्म, सिर्फ। लेकिन हाँ, अगर हम सिर्फ बात करते हैं रेसिज्म की या फिर एक नए कल्चर शॉक की, हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने right. दिल को सब थाम लो, बैठ जाओ आराम से। हम्म, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ना yeah. डरने के लिए नहीं है, कुछ बनने के लिए। सो दैट बीइंग सेड, आई थिंक जहाँ हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की और उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो है वो माइग्रेंट के लिए बढ़ाने के लिए, बट आई थिंक अगर हम इसका एक दूसरा साइड भी देखें तो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स इफ़ यू एग्जैक्टली, इंडीड इट अग्री इज। विद मी, क्योंकि वो माइग्रेंट्स को जो है वो एक्सपैट कम्युनिटीज से भी काफ़ी जोड़ता है वहाँ पर, एंड दैट कैन बी अ वेरी हेल्पफुल पॉइंट। इट इज़ एक्चुअली निशा जी। रीज़न बीइंग मैं आपको ये बताता हूँ कि अब चलें, अगर हमने अभी शुरुआत में बात करी कि सोशल मीडिया जो है वो हाफ स्टोरी दिखा रहा है, हाफ ट्रूथ दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पर सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो यूट्यूब इज़ वन ऑफ द चैनल जहाँ पर आपको लेंथी पॉडकास्ट मिलते हैं, जहाँ पर हर एक टॉपिक के ऊपर बात होती है। जस्ट गो एंड एक्सप्लोर दोज टॉपिक्स, राइट? अगर right. आपको डर लग रहा है ना बाहर आने हम्म, से, तो जाओ थोड़ा सा पहले उन चीज़ों को चेक करो, हम्म, अपनी रिसर्च खुद करो एंड यूल गेट द आंसर। right. जब मैं लोगों को कंसल्टेशन देता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि आप एजेंट से कुछ मत पूछो, अपने आप से कुछ मत पूछो, कागज़ के ऊपर लिखो प्रॉस एंड कॉन्स, हम्म, और एट द एंड ऑफ द डे कागज़ आपको खुद आंसर देगा कि नहीं, जी। बाहर जाना ज़रूरी है, हम्म, तो जाओ। जी बिल्कुल। अंकुर जी, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो एजुकेटेड नहीं है पर फिर भी बाहर जाना चाहते हैं? वो शायद डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही अपने लिए कोई ठीक डिसीजन ले सकते हैं माइग्रेशन को लेकर। तो मैं उन्हें ये बात बोलूँगा कि देखो, टीचर, हम्म, राइट, वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोगों को डॉक्यूमेंटेशन नहीं पता, जिनका सपना है बाहर जाना, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पहला स्टेप क्या लेना है। हम्म, तो यार, सबसे पहला स्टेप लो, एक एजेंट फाइंड आउट करो जो कि आपको सही रास्ता दिखाए, सही डॉक्यूमेंटेशन बताए, हम्म, सही पाथवे सजेस्ट करे, और आपका जो ड्रीम है, जो आपने कभी रात को सोते हुए देखा होगा या जागते हुए देखा होगा, उसको रियलिटी में चेंज कर दे। you've come to a very good point अंकुर जी, कि एजेंट का जो चयन है वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए कि हम एक एजेंट अपने लिए कैसे चूज़ कर सकते हैं जिस पर हम भरोसा कर सकें? वेल, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में सारे एजेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, जी। राइट? आप उनका जाएँ, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें, मारा नंबर चेक करें, जी। और उसके बाद मोस्टली लोग जो करते हैं कि हाँ, गूगल रिव्यूज़ चेक कर लिया, राइट। राइट? एंड ओमार देन इज अनदर थिंग, इजंट इट? आप कुछ बताना चाहेंगे कुछ जो एजेंट्स हैं, आई थिंक पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया की जहां हम बात कर रहे हैं, तो एजेंट्स को उनका रजिस्ट्रेशन ओमार ओमारा। या ओमारा के अंडर रजिस्टर्ड हाँ होने जी। चाहिए वहाँ के एजेंट्स, तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? आप जाएँ और रजिस्ट्रेशन जो है उनका ओमारा की वेबसाइट पर जाएँ राइट। और माइग्रेशन एजेंट्स के बारे में चेक करें कि हाँ, मुझे रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स ढूँढने हैं। जी। सर्च ऑप्शंस हैं, वहाँ आप चेक कर सकते हैं, एंड यू विल फाइंड आउट कि हाँ, देयर आर सो मेनी माइग्रेशन एजेंट्स दोज़ हू आर हैप्पी टू हेल्प, राइट। राइट? राइट। और देयर आर सो मेनी माइग्रेशन एजेंट्स दोज़ हू एक्चुअली स्पीक योर ओन लैंग्वेज एज़ वेल। सिर्फ राइट। हिंदी ही नहीं है, पंजाबी भी है, बंगाली भी है, नेपालीज़, देयर आर सो मेनी माइग्रेशन एजेंट्स दोज़ हू आर एक्चुअली स्पीकिंग इन देयर ओन लैंग्वेज एज़ वेल। राइट। वहाँ से आप चूज़ करो, उसके बाद एक कंसल्टेशन फ़ी पे करो, या फिर फ्री कंसल्टेशंस भी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि पहली ही मीटिंग के अंदर कोई फ़ैसला मत लो, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग जो होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की फर्स्ट डेट हो गई। मैं उसमें बहुत कुछ अपने बारे में अच्छा बताने की कोशिश करूँगा। जी। सामने जो है वो अपने बारे में कुछ अच्छा बताने की कोशिश करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आप अच्छा अच्छा सुनकर ना, आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार ये सही है। ऑलवेज गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन, राइट। ऑलवेज गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन, क्योंकि अगर सेकंड ओपिनियन नहीं ली, दैट मीन्स आप ट्रैप हो गए।
जी, तो आप कहना चाहते हैं कि सबसे पहले ये चेक किया जाए कि एजेंट जो है वो ओमारा के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं। यस एग्जैक्टली। ये जो ओमारा के अंदर रजिस्टर्ड है ये ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन एजेंट्स हैं, पर अगर भारत से किसी को एजेंट को सेलेक्ट करना पड़े तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? वहाँ ओमारा के अंदर तो रजिस्ट्रेशन नहीं है। नहीं, अगर भारत से भी उनको ये देखना है कि हाँ ये एजेंट जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो उनको उमारा की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी माइग्रेशन Alright. एजेंट्स दोज हु आर हैविंग देयर ऑफिसेस हियर इन इंडिया एज वेल। राइट, तो ओके। वो चेक करें सबसे पहले कि रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। कनाडा के लिए भी रजिस्ट्रेशन होता है, यूके जी। के लिए भी रजिस्ट्रेशन होता है, यूएसए के लिए भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो जी। सबसे पहले ये चेक कर लें कि हाँ एप्लीकेंट्स ये चेक करें कि माइग्रेशन एजेंट जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं। रजिस्टर्ड है या नहीं। डॉक्यूमेंट्स जो अगर वो आपको शुरुआत में भेज रहे हैं, सर्विस एग्रीमेंट उन्होंने सेंड करा है या नहीं करा, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल, आई एम नॉट सेइंग एजेंट्स, देयर आर सो मेनी पीपल दोज हु आर एक्चुअली रनिंग देयर एजेंसीज। कैश दे दो यार, कैश किसी तरीके से कर लेते हैं। डोंट गो फॉर दोज ट्रैप्स, एवरीथिंग शुड बी ब्लैक एंड वाइट। राइट, राइट, तो तभी आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या है। जी। और जॉब के अकॉर्डिंग एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो आपसे मांगा जा रहा है, या अमाउंट जो है वो आपके लिए जो सर्विसेज आपको दी जा रही हैं वो बहुत ही एक्सीडिंग अमाउंट है, तो आई थिंक दैट्स आल्सो अ रेड फ्लैग, इज इट? वेल वी कैन से दैट, बट टू बी ऑनेस्ट अगर हम सिर्फ ये बात करें कि ऑस्ट्रेलियन एजेंट अगर डॉलर्स के अंदर उसने अपना सर्विस एग्रीमेंट भेजा है, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि इंडियन करेंसी में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। राइट, क्योंकि Right. बहुत सारे लोग हैं जो भारत में बैठे हुए मिसलीड किए जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि कोई एजेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है और वो एक बेटर प्लेस में है उन्हें वीज़ा लेके देने के लिए, तो कोई भी अनकंसिडरेबल अमाउंट जो है वो मांग लिया जाता है और वो उन्हें वो दे देते हैं। सो दैट्स अ रेड फ्लैग, आई थिंक। इट इज़ अ रेड फ्लैग। अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति के थ्रू, किसी भी बंदे के थ्रू, व्यक्ति के थ्रू बोलेंगे, सॉरी, अगर ये बात बोली जाती है कि हाँ हम आपको वीज़ा की गारंटी दे रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू गारंटी, राइट, दैट मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग। इट्स अ रेड फ्लैग, एब्सोल्युटली अ क्योंकि रेड फ्लैग। गारंटी वीज़ा की नहीं दे सकते। जी, दैट्स बिल्कुल। एक्चुअली रिटन इन कोड ऑफ कंडक्ट एज वेल कि इफ़ यू आर गिविंग अ सॉर्ट ऑफ गारंटी, दैट मीन्स इट्स एक्चुअली गिमिक। जी, बिल्कुल। तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आपको कोई गारंटी एजेंट जो दे रहा है, दैट्स अ रेड फ्लैग। और कुछ और रेड फ्लैग्स भी हैं। हमने जैसे बात करी, अगर आपसे अमाउंट बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा है इन कंपेयर टू द सर्विसेज दे आर ऑफरिंग, तो वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इट कुड बी अ रेड फ्लैग, बट अगेन एज आई सेड कि हाँ आप हमेशा एक सेकंड ओपिनियन लो, और अगर जी। प्राइसेस मैच करते हो तो दैट मीन्स इट्स नॉट अ रेड फ्लैग। जी, तो आप कह रहे हैं कि एक सेकंड ओपिनियन मीन्स जो आप एजेंट के पास में गए उन्हें क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, व्हाई नॉट, जी, यू शुड और डू जो दैट। गारंटी आपको देने की बात कर रहे हैं कि हम आपको गारंटीड वीज़ा लेके आएंगे, आई थिंक ये हमारे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एजेंट का जो काम होता है, जो लेजिटिमेट एजेंट्स होते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन को जो है असेस कर सकते हैं, उसे प्रोसेस कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, पर आपको गारंटी वीज़ा नहीं दे सकते। दे सकते। जी, बिल्कुल। और एक ग्राउंड रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस में अंकुर जी क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस है इसमें? सबसे बड़ा गैप जो है वो कहाँ आता है? सबसे बड़ा गैप हमारा आता है कि जब एप्लीकेंट हमारे पास आया, राइट, और उसने सिर्फ एक पाथवे डिस्कस करा कि सर ये मेरी प्रोफाइल है, क्या आप इसको देखकर क्या बता सकते हो। अगर आपको कोई भी आंसर विद इन 10 to 15 मिनट्स मिल रहा है, राइट, आपकी तरफ से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, और सामने की तरफ से उस सॉर्ट ऑफ एडवाइज़र और एन एजेंट वो आपको भी खुलकर नहीं बता रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये है गैप सबसे बड़ा। जी, आपको सवाल पूछना है। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने यहाँ से हिंदुस्तान से बैचलर्स करी है या मास्टर्स करी है, और उसके बाद आपके पास 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, राइट, और आप एजेंट के पास आते हो, आप ये बोलते हो कि मुझे बाहर जाना है, जी, राइट, और सबसे पहली बात आई कि हाँ स्टूडेंट वीज़ा हम लगा देते हैं, आप ये पढ़ाई करो और चले जाओ। आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैंने पढ़ाई करी है, जी, मेरे पास डिग्रीज हैं, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, क्या उसके बेसिस के ऊपर कुछ हो सकता है? और अगर वहाँ की उस पर्टिकुलर एंगल पर कोई बातचीत ही नहीं होती और आपको हम वापस ड्रैग करते हैं कि नहीं स्टूडेंट वीज़ा इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर यू, सो दैट मीन्स दाल में कुछ काला है। जी, जी, एक्सप्लोर करो अपने ऑप्शंस, रिसर्च करो अपने ऊपर, बिकॉज इट्स योर प्रोफाइल, राइट। आपके पेरेंट्स पैसा लगाएंगे या आपकी खुद की अपनी हार्ड अर्न मनी होगी, जी, क्या आप उसको ऐसे ही वेस्ट जाने दोगे? राइट, राइट।
सो दैट इज द बिगेस्ट गैप, क्योंकि हम सवाल ही नहीं पूछना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हाँ, सामने वाले ने हमें एक फेक गारंटी दी, हमने उस गारंटी को बस लिया, जेब में डाला, हम चले गए, ये सोच कर कि नहीं मेरा वीज़ा आ जाएगा। एंड देयर आर सो मेनी स्कैम्स जो लोग ये कहते हैं कि हाँ पैसा दिया और उसके बाद चले गए। एटलीस्ट जस्ट बी मैच्योर, यू गाइस आर एक्चुअली इलिटरेट, राइट? लिटरेट हो आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, अपने आप को सोचो समझो और फिर आगे बढ़ो। क्रॉस क्वेश्चनिंग इज वन ऑफ द की। आप अगर सवाल नहीं पूछोगे तो एजेंट आपको जवाब नहीं देगा। जी जी। सो बेसिकली assuming a luxurious, a glorified life abroad versus long working hours, and expecting a high-paying job versus tough competition, और जहाँ हम ये expect करते हैं कि we will fit into the culture, वहाँ पर जो एक transition होता है that brings a shock to migrants. So basically एक ground reality और expectation में ये जो डिफरेंस है ये हम देख सकते हैं अगर हम किसी भी कंट्री में माइग्रेट करते हैं। तो दीज आर प्रॉब्ली द बेसिक डिफरेंसेस। देखिए, बेसिक डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस ये होता है एप्लीकेंट्स के लिए या माइग्रेंट्स के लिए, जब वो यहाँ पर अपनी एक बहुत अच्छी जॉब, फॉर एग्जांपल हम आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, राइट? देयर आर सो मेनी पीपल दोस हु आर वर्किंग विद रिनाउंड कंपनीज मींस व्यूअर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जब माइग्रेंट या माइग्रेशन प्रोसेस के थ्रू जब वो गुजरते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी मिल चुकी होती है, ज़िंदगी थोड़ी सेटल्ड होती है, लेकिन वहाँ पर उनको वही जॉब वही पैकेज ऑफर नहीं होता। तब सबसे बड़ा शॉक लगता है कि यार मैं अपनी जगह पर तो 2 लाख कमा रहा था, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे और जॉब से शुरुआत करनी पड़ेगी। उसका पीछे रीज़न है कि आपके पास लोकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा कि यार मैं ये काम करूँगा, करो, क्योंकि वही आपकी आगे आने वाली जो ज़िंदगी है ना उसकी कहानी लिखेंगे। और जब आप रात को बैठकर अपने ही घर के अंदर अपनी ही डाइनिंग टेबल के ऊपर एक वाइन का ग्लास जब आप शाम को पियोगे ना, आपको वो पुरानी सारी बातें याद आ जाएंगी और आप बोलोगे नहीं यार मज़ा आ गया, मैंने सही डिसीजन लिया था, सही समय पर लिया था। जी बिल्कुल। तो अंकुर जी, फैमिली लाइफ और जो कंफर्ट हमें यहाँ मिलता है, यू थिंक दैट कैन बी अ बिग ट्रेड ऑफ? वेल आई डोंट थिंक सो। इट्स नॉट अ ट्रेड ऑफ? ना, इट्स नॉट। देखें, जब हम इसको ना बहुत हिंदी में जैसे कहते हैं कि जन्मभूमि और कर्मभूमि, राइट? जी। कर्मभूमि जो आपकी है वहाँ पर आपने कर्म करा, उसके बाद आपने अपनी वहाँ लाइफ सेटल करी, आपके पास आपकी वाइफ है, आपके पास आपका बच्चा है, तो इसका मतलब फैमिली तो है वहाँ पर। अब तार जोड़ने की बात करते हैं कि जो आपकी जन्मभूमि है वहाँ पर आपकी मम्मी होंगी, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, जिनके साथ आप हमेशा जुड़े रहते हो। साल में 1-2 बार आप हिंदुस्तान आओगे, राइट? कोई शादी होगी, कोई बर्थडे होगा, आप अटेंड करोगे, डिजिटली आप एनीवेज कनेक्ट रहोगे, राइट? तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई गैप है। पहले कभी गैप रहा करते होंगे, पहले कभी जब पुराने टाइम पर जब लोग विदेश जाया करते थे और उसके बाद जब वो 7 समंदर की यात्राएं पूरी करके हिंदुस्तान आते थे, आई थिंक आज के ज़माने में शायद इज नो, आई कैन नॉट कॉल इट सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ, राइट? इट्स वेरी स्मूथ हियर एंड देयर। जी। तो जन्मभूमि और कर्मभूमि, आपको लगता है सबको माइग्रेट कर लेना चाहिए? Is it good for all? देखें, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबको माइग्रेट कर लेना चाहिए, लेकिन हाँ, जिसके लिए मुमकिन है और जो जाना चाहता है। Is it for everybody? अगर माइग्रेशन का सोचे तो वो आपको लगता है कि सबके लिए है माइग्रेशन? अगर हम माइग्रेशन की बात करें और सबके लिए बात करें, राइट, तो हर एक चीज़ जो है वो सबके लिए नहीं बनी। जी बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। स्टूडेंट वीज़ा इज़ वन ऑफ द पाथवे, राइट? सही कोर्स चूज़ करो, अपनी इंक्लाइनेशन दिखाओ कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, राइट? सिर्फ एक ट्रैप में या फिर किसी मतलब रील के ऊपर चेक कर लिया, देख लिया कि यार ये कोर्स अभी डिमांड में, मैं ये कर लेता हूँ, तो बॉस पॉलिसीज़ जो है ना इमिग्रेशन की, वो कभी भी चेंज हो सकती हैं, राइट? तो हमेशा
एज सेड एक एडवाइज़र लो अपनी ज़िंदगी के अंदर, राइट उससे समझो कि जिस कोर्स के लिए मैं जाना चाहता हूँ क्या वो लॉन्ग टर्म है या नहीं है। अगर है तो मुझे ये करना है, बट उससे पहले क्या मैं वो कोर्स करना चाहता हूँ। आस्क दोज क्वेश्चंस, राइट। और उस कोर्स को करने के बाद ऑक्यूपेशन क्या मिलेगा, जी बिकॉज ऑक्यूपेशन इज द की। अगर आपके पास चाबी है ना तो ताले सब खुल जाएंगे। राइट। तो अंकुर जी, एक स्टूडेंट वीज़ा वर्सेस पीआर पाथवेज, कहाँ जो है कंफ्यूजन शुरू होती है लोगों के माइंड में? वेल आई थिंक ये कन्फ्यूजन निशा जी बनाई गई है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते। एक 12th पास लड़का या लड़की, जी राइट, वो एक एजेंट के पास गए, उन्होंने बोला कि मुझे बाहर जाकर पढ़ाई करनी है। राइट। वो बैचलर्स के लिए गए और उसके बाद वो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में पढ़ने के लिए पहुंच गए। जब वो पहुंचते हैं तो वो उनकी एक अलग लाइफ है, जो हाँ हर्डल वाली लाइफ है, अगर हम उसको साइड रख दें, मतलब उन्हें और जॉब्स करनी पड़ रही हैं, बाकी सारे काम करने पड़ रहे हैं सर्वाइवल के लिए, दैट्स अनदर स्टोरी। बट परमानेंट रेजिडेंसी की जो स्टोरी है वो शुरुआत होती है एक सही कोर्स से। कोर्स को आपने पूरा करा, उसके बाद आप अपनी पॉइंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, एज के पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपने इंग्लिश के अंदर सुपीरियर, अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो वहाँ से आप अपने पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो। जी अंकुर जी, विल कम टू दैट पॉइंट जहां हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या जो है एलिजिबिलिटी पॉइंट्स हैं माइग्रेशन के लिए। बट उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जहाँ हमने बात करी स्टूडेंट वीज़ा की, बहुत सारे लोगों को ये जो है मिसलीड किया जाता है कि आप एक बारी स्टूडेंट वीज़ा लेकर पहुँच जाएंगे तो वहाँ आपको पीआर मिल जाएगी। बट आप व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा एज फार एज आई अंडरस्टैंड इज अ टेम्पररी वीज़ा, जिसको थोड़ी देर के लिए शायद एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कोर्स समय पर ख़त्म ना हो। तो इसे कैसे लोग बोल सकते हैं कि आप स्टूडेंट वीज़ा ले लीजिए, कोर्स ले लीजिए और पीआर अपने आप मिल जाएगी? नहीं, देखो अपने आप तो नहीं मिलती पीआर, जी। बट इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करते हैं कि हमने स्टूडेंट वीज़ा लिया, राइट, स्टूडेंट वीज़ा लेने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हमें एक पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जी जो कि आपको आपकी स्टडी के बेसिस के ऊपर मिलेगा कि आप 18 महीने का है या फिर 3 साल का है या 2 साल का है। वो फाउंडेशन है परमानेंट रेजिडेंसी की। राइट। वहाँ से आपको अपनी स्किल्स असेस करानी है, राइट। और जहाँ पर आपने अभी मुझे रोका था कि हाँ असेसमेंट क्राइटेरियाज, वो वहाँ पर आते हैं जी कि आपको अब स्टूडेंट वीज़ा के बाद अब पाथवे कौन सा चूज़ करना है। जनरल स्किल माइग्रेशन पाथवे चूज़ करना है। अगर आपके पास इनफ वर्क एक्सपीरियंस है तो आपका एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम के थ्रू पाथवे एक और बन सकता है। फॉर एन एग्जांपल, आप स्टूडेंट वीज़ा पर थे, वहाँ पर आपको किसी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन से प्यार हो गया तो फैमिली पाथवेज भी आ जाते हैं। पार्टनर वीज़ा इज अनदर पाथवे, राइट। तो जो कहा जाता है कि स्टूडेंट वीज़ा एक सीढ़ी है, तो बिल्कुल जी सही है बात कि वो सीढ़ी है, लेकिन वंस अगेन एज सेड कि आपके पास एक एडवाइज़र होना चाहिए जो कि आपको सीढ़ियों पर चढ़ना सिखाए। ये नहीं कि सिर्फ एक सीढ़ी पर लाए और छोड़ दिया, ये बाकी सारी चीज़ें आप खुद करो। जी। हमारे पास कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं ऑस्ट्रेलिया में आए जो ऐसे कोर्सेज को और या फिर जो पीआर फ्रेंडली कॉलेजेस हैं, ऐसे कोर्सेज को कराते हैं लोगों को, जिससे पीआर जो है वो मिलना आसान हो जाता है, उसका रास्ता आसान हो जाता है। देखिए, परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता ना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड अगर आप एक सही पाथवे फॉलो करो। व्हेन इट कम्स टू द यूनिवर्सिटीज़, व्हेन इट कम्स टू द कॉलेजेस, को तो कोई कॉलेज पीआर नहीं दिलाता। कॉलेज आपको डिग्री दिलाता है, जी कॉलेज आपको सलाहियत दिलाता है, कॉलेज आपको एजुकेशन देता है। जी। आपके अब रिक्वायरमेंट्स, आप जो पीआर के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके, ऐसे भी शायद कुछ कोर्सेज हाँ, हैं हम उनको वोकेशनल colleges- कोर्सेज बोलते हैं, जी। राइट। व्हेन इट कम्स टू ट्रेड कोर्सेज, जी। कारपेंट्री है और वॉल एंड फ्लोर टाइलिंग है, कैबिनेट मेकिंग है, मोटर मैकेनिक है, शेफ्स हैं, कुक्स हैं, देयर आर सो मेनी अदर्स एज वेल। राइट। बट टू कम अब्रॉड, राइट, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, यूके जाना है, जी तो और स्टूडेंट वीज़ा पाथवे के थ्रू जाना है, जी। तो कोर्स शुड बी दी फर्स्ट थिंग। कोर्स सही चूज करोगे तो परमानेंट रेजिडेंसी आसान हो सकती है। जी। तो अंकुर जी, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं जब उन्हें भारत से ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करना होता है? कुछ गलतियां करते हैं लोग? हाँ, सबसे बड़ी गलती जो मैंने अभी शुरुआत से, जब से हमने बातचीत करनी शुरू करी है, वो सवाल नहीं पूछते। सवाल नहीं पूछते? नहीं पूछते एजेंट अपने से। एजेंट से सवाल नहीं हाँ, पूछते? अपने एजेंट से सवाल नहीं पूछते।
वो सिर्फ जाते हैं और अपने एक सपने को जाते हैं और लेकर टेबल पर रख देते हैं कि मुझे बाहर जाना है, जी। तो आप मुझे बाहर भेज दो। तो एजेंट जो है हम्म। वो सिर्फ एजेंट है, उसको आपको बाहर भेजना है। अब आपने उससे सवाल नहीं पूछा हम्म। कि मुझे कौन से पाथवे के थ्रू आप भेजना चाह रहे हो। हम्म। अगर आपने मुझे पाथवे ए बताया है राइट। तो पाथवे बी क्यों नहीं मुझ पर लागू होता? सवाल पूछो ना। अगर आपने उसको फीस दी है कंसल्टेशन की तो आप ये सवाल पूछने के हकदार बनते हो, बट हम लोग सवाल नहीं पूछते। जी, डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी सवाल पूछना बहुत ज़रूरी एग्जैक्टली, है। क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। जी। एज सेट कि अगर आपने बैचलर्स करी है, मास्टर्स करी है, हम्म। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप जनरल स्किल माइग्रेशन के थ्रू जा सकते हो। जी। तो क्यों ही आपको फिर स्टूडेंट वीज़ा लेना है? जी, बिल्कुल। अंकुश जी, कुछ कॉमन मिथ्स होते हैं इमिग्रेशन को लेकर जो आई थिंक दे लीड टू मिसकंसेप्शन। तो आप अगर प्लीज़ हमें वो मिथ्स के बारे में क्लैरिफाई करेंगे तो। फर्स्ट बीइंग आई थिंक जो सबसे बड़ा और सबसे कॉमन मिथ है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो लोकल्स की जॉब जो है वो ले लेते हैं। इज इट अ मिथ और इट्स द ट्रूथ? I think it's actually a myth, to be honest. Reason being because jobs creation बहुत है, right? And in every industry, we'll talk about Right. IT, we'll talk about engineering, we'll talk about trade, right? So many opportunities, not only for the locals, but Locals, okay. also for the migrants. Right. तो अगर हम इस डर की बात करें कि यार हमें जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, हाँ शुरुआत थोड़ी सी स्क्रैची हो सकती है, लेकिन यस, गेटिंग योरसेल्फ अ गुड जॉब इन योर ओन फील्ड, यस डेफिनेटली अ प्लस। पर लोकल्स की जॉब ले लेते हैं नहीं माइग्रेंट्स? नहीं, हम नहीं लेते, नहीं लेते। नहीं लेते। सो इट्स अ मिथ। इट्स एक्चुअली अ मिथ। राइट। और जो इमिग्रेंट्स हैं वो क्राइम को बढ़ावा देते हैं। इज दैट अ मिथ और दैट्स द ट्रूथ? इट्स एक्चुअली अ मिथ एज वेल, राइट? क्योंकि कुछ सर्टेन अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत सच हो, लेकिन कोई भी माइग्रेंट जब अपनी लाइफ बनाने के लिए बाहर जाता है ना, राइट। तो वो मेहनत करता है, और जब वो मेहनत करता है ना और उस जगह पर वो अपने आप को स्टैंड करता है, परमानेंट रेजिडेंसी लेता है, सिटीजनशिप लेता है, तो वो उस जगह पर उसी थाली में वो छेद नहीं करेगा, क्राइम नहीं करता वहाँ नहीं पर। करेगा, और करता ही नहीं है। तो इस एक्चुअली मिथ एज वेल। जी। सो दैट्स अ मिथ यू से। इट इज। ओके। सो जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो पब्लिक फंड्स पर बर्डन होते हैं, पब्लिक सर्विसेज पर बर्डन होते हैं। No, we are paying our taxes, right? Right, okay. And we are not only every migrant, those who are actually settled, they are Yeah. paying their taxes. तो वो public services के ऊपर कैसे liability बन सकते हैं? जी। It's a myth. It's a myth. It is. Right. And the wealthy ones get the visas easily. Myth? It or is the a truth? myth. It is a myth. It's a myth. अगर आप educated हो, आपके पास work experience है, जी। और आपके पास वो चाह है किसी एक country में settle होने के लिए, तो दोस्त डरो मत, जी। बिल्कुल मत डरो, जी। आ तो जाओ। ये भी myth है। It is. जी। और जो सब माइग्रेंट्स हैं वो सिस्टम को स्कैम करने की कोशिश करते हैं। So myth or the truth? सब तो मैं नहीं बोलूँगा, जी। हाँ, लेकिन देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जिन लोगों के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि सिस्टम को कैसे अब्यूज़ करें, तो वो तो हिंदुस्तान में भी हो रहा है, वो जी। तो वर्ल्ड के हर एक कोने में हो रहा है, राइट? और तो इस चीज़ को हाँ ये बोल सकते हैं कि 0.001% हो सकता है कि सच हो, लेकिन इट्स टेक्निकली अ मिथ एज वेल। इट्स अ मिथ, राइट। सो बेसिकली ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि इसे हम जानें कि ये मिथ्स जो है ये बड़ा मिसकंसेप्शन जो है वो क्रिएट करते हैं एंड इट फर्दर लीड्स टू xenophobia. सो आई थिंक द क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दिस। अंकुश जी, आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि एक आइडियल कैंडिडेट प्रोफाइल कैसे बनती है? एक आइडियल कैंडिडेट प्रोफाइल की अगर हम बात करें निशा जी, तो आई थिंक इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं एज विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। 25 to 45 आपको एज के पॉइंट्स मिलते हैं। जी। देन अगेन बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन आपको अपने पॉइंट्स मिलते हैं। जी। वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप अपने पॉइंट्स ले सकते हैं। आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, क्राइटेरिया उसके ऊपर भी मैटर करता है। इंग्लिश में आपकी क्या प्रोफिशिएंसी है, राइट, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपने अपने क्वालिफिकेशन और अपने वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर
स्किल्स असेसमेंट ऑक्यूपेशन जी इज द की, जो मैंने पीछे भी बोला था, बिल्कुल वो बहुत मैटर करता है. दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ दैट होल सब्जेक्ट, राइट राइट? अगर आपके पास सही ऑक्यूपेशन है, वो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, राइट? जी और कभी कभी क्या होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कुछ ऑक्यूपेशन किसी स्टेट में इन डिमांड है, कुछ ऑक्यूपेशन किसी स्टेट में इन डिमांड है. राइट एज एन ऑफशोर एप्लीकेंट आप उन स्टेट्स को टारगेट कर सकते हो. जी 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 बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया हमारे व्यूअर्स को कि स्टेट टू स्टेट भी ये डिफर करता है. एग्जैक्टली. जी और आप सिंगल हो तो सिंगल हुड के आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं. जी अगर आप मैरिड हो तो राइट, आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ भी आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रेंथन कर सकती हैं बाय हैविंग अ पॉजिटिव स्किल्स असेसमेंट राइट एंड competent English. राइट So that's another plus which you can add in your profile. स्किल पार्टनर इज अनदर प्लस. Exactly. तो आपको इन सब के पॉइंट्स मिलते हैं जिसके बेसिस पे आप माइग्रेट करने के लिए अच्छे से जो है वो आप रेडी होते हो. रेडी होते हो. ये हुई जनरल स्किल माइग्रेशन की बात. फॉर एन एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुझे ये पाथवे नहीं चाहिए. तो और कौन सा पाथवे हो सकता है? जी तो उस पाथवे को हम नाम देते हैं एम्प्लॉयर नॉमिनेशन वीजास, Right. राइट? दे आर कंपनीज दोज हु आर विलिंग टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन टू हायर यू एंड टू हैव यू इन ऑस्ट्रेलिया. राइट आप वहाँ पर आप अपनी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में आप काम कर सकते हो. जी एंड जी लेटर ऑन देयर आर ways to get yourself sorted when it comes to permanent residency. जी जी तो एज आइलेट्स और जो आपका एक्सपीरियंस है, इसमें से सबसे बड़ा गेम चेंजर फैक्टर कौन सा हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो गेम चेंजर फैक्टर है ना, दैट इज योर इंग्लिश. That should be superior because in Australia there are most of the states those who are looking for someone who's having length of the work experience under their belt. ठीक है, एज के पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अंग्रेजी इंग्लिश जी आपके प्रोफाइल को बहुत स्ट्रांग बना देती है. सो ये नंबर वन फैक्टर है. या जी जी अगर आपके पास एज भी है, फॉर एन एग्जांपल अगर हम एज को ब्रैकेट करें, 25 to 32 आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, 32 to 39 आपको पॉइंट मिलते हैं, देन 39 to 45 आपको पॉइंट्स मिलते हैं. वो ग्रेजुअली कम होते जाते हैं, लेकिन वंस अगेन आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है जी 7-8 साल का, जी तो आप जी अपने पॉइंट्स वहाँ से क्लेम कर सकते जी. हो. एज सेड, अगर आपके पास आपकी स्पाउस हैं, राइट, जो कि एक स्किल्ड स्पाउस हैं, आप अपनी एप्लीकेशन को स्विच अराउंड कर सकते हो. आप अपने स्पाउस को मेन एप्लीकेंट बना सकते हो और उनकी एप्लीकेशन को आप स्ट्रेंथन कर सकते हो बाय हैविंग यू एज अ डिपेंडेंट. तो आप Right. स्विच अराउंड भी कर सकते हो, प्ले अराउंड विद योर प्रोफाइल. राइट एंड दैट इज द रीजन आई सेड कि आस्क क्वेश्चंस. क्या अगर मैं ये करूं, स्विच करूं, तो मेरी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग हो सकती है? मोस्टली क्योंकि अगर ये देखा गया है, अगर मेल कैंडिडेट मेन एप्लीकेंट है, तो और अगर वो 40 के आस पास है, राइट ठीक है, तो हिंदुस्तान में जो शादियां हैं वो 5 या 7 साल के गैप पर चलती हैं. जी जी तो आपकी जो वाइफ हैं, अगर हम स्विच कर दें, आपकी वाइफ मेन एप्लीकेंट बन जाएं, तो इसका मतलब आप अभी भी परमानेंट रेजिडेंसी की रेस में बने हुए हो. जी. एंड अंकुर जी, कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे हमने बात करी कि स्किल सेट है पर एज आपकी साइड पर नहीं है, एंड एट द सेम टाइम आपके पास में ऑक्यूपेशन है, एक्सपीरियंस है, बट आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं वो कमज़ोर हैं. तो क्या आपके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं माइग्रेशन के वो कम हो जाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि कम हो जाते हैं, राइट. हर एक प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, राइट राइट. अगर एज ओवर हो गई, जैसे सपोज 45 से ऊपर हो गई, तो जनरल स्किल माइग्रेशन के थ्रू मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, तो मुझे परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलेगी. ओके, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंसी हो सकता है उस पाथवे के लिए ना मिले, राइट, लेकिन कोई और पाथवे होगा. एम्प्लॉयर नॉमिनेशन वीज़ास होते हैं, उसके थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो. अगर आप सिंगल हो तो आप वहाँ पर, मतलब पार्टनर वीज़ास इज़ वन ऑफ द ऑप्शन एज वेल. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, बट प्रोवाइडेड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रोफाइल जो है पर्टिकुलरली वो कहाँ लीड कर रही है. Right, वो and you're सही- saying it's a job of a good agent to guide you there. एग्जैक्टली. अगर आपके पास अच्छा एजेंट है, राइट, आपको अच्छी एडवाइस मिल रही है, जी टाइम टू टाइम मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि परमानेंट रेजिडेंसी लेना मुश्किल है. right I would say कि when I departed India, I was like 35, right?
और वो एक ऐसी सॉर्ट ऑफ एज थी कि जहाँ पर लोग सोचते भी नहीं है कि यार हम बाहर जाएं, लेकिन हाँ मुझे एक अच्छी गाइडेंस मिली और उस गाइडेंस ने मुझे आज ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो लेगेसी उस कंपनी ने मुझे दी तो वही चीज़ मैं पास ऑन क्यों ना करूं, क्यों ना एक अच्छी एडवाइस दूं ताकि लोगों की ज़िंदगियां बदलें, क्योंकि वीज़ा ग्रांट जो होता है ना वो खुशी लेकर आता है चेहरे पर। राइट, एब्सोल्युटली। वीज़ा रिफ्यूज़ल हाँ ठीक है, थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग एंजाइटी भी होता है। लेकर आता है खुशी के साथ साथ, अगर एग्जैक्टली वीजा रिफ्यूज हो जाता है। लेकिन जी। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अगर रिफ्यूज़ल हो गया सो व्हाट नीडेड टू बी डन, क्या नेक्स्ट ऑप्शन हमारा हो सकता है। अंकुर जी, अपील के भी चांसेस होते हैं हाँ, व्हाई नॉट, देयर आर, ऑस्ट्रेलिया यस में? एग्जैक्टली। बिकॉज आई हैड माय फेयर ओल्ड स्टिंट एज एन इमिग्रेशन लॉयर इन द यूके। तो वहाँ पर जो है आपको, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो यू गेट अ चांस टू अपील इन द ट्राइब्यूनल्स, जहाँ आपको लीगल काउंसल्स मिलते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इज इट द सेम सिस्टम देयर? सेम सिस्टम, राइट, ओके। एग्जैक्टली द सेम सिस्टम। Exactly the same system. So you have your solicitors and barristers to represent you in the tribunals, immigration यस tribunals. एग्जैक्टली, वीज़ा रिफ्यूज़ल इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड टू बी ऑनेस्ट। Right. अगर आप ऑफशोर हो और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया देन यस कोई और ऑप्शन ढूंढते हैं। Is it the beginning of the paperwork? इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। पेपर Right. वर्क भी है, ठीक है, आपको अपने क्लाइंट को मोटिवेट भी करना पड़ता है। जी। सो समटाइम्स यू नीड टू स्विच द गियर्स, आपको सिर्फ एजेंट ही नहीं रहना, जी। क्योंकि एक माइग्रेंट के पास और सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होती है HOPE, होप। और उस होप को ही जिंदा रखने का काम जो है ना वो एडवाइज़र का है। जी। तो एज सेड एडवाइज़र ढूंढो, अच्छा ढूंढो, क्वेश्चंस उससे पूछो, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछोगे ना आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जी। और रही बात उन सिनेरियोज की जो कि हिडन होते हैं, तो देखो यार कुछ हिडन नहीं होता, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर निकल पड़े हो ना कहीं पर जाने के लिए तो सिर्फ ये सोचो कि सिर्फ और सिर्फ सारी ज़मीन अब हमारी है। तो अंकुर जी, जहाँ हम बात कर रहे हैं एक अच्छे एजेंट को ढूंढने की, एक अच्छे एजेंट के मिलने की और हमें रास्ता दिखाने की, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ ऐसी कॉस्ट भी हैं जो एजेंट हमसे छुपाते हैं या पूरी तरीके से खुल के नहीं बता पाते? नहीं देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज सेड कि हाँ अगर आप रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स के पास जाते हैं, राइट, वी आर अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट्स, तो हमें ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न में देनी है, पहले से ही देनी है, पहले ही बतानी है। सो देयर इज़ नो हिडन, कोई कॉस्ट ऐसी हिडन नहीं है। अगर आपने कंसल्टेशन ली उसकी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। कंसल्टेशन के बाद आप कौन सा प्रोसेस लेकर जा रहे हो वो भी सारी अपफ्रंट आपको बताई जाएंगी। राइट। इमिग्रेशन की फ़ीस शायद हो सकता है कुछ ऊपर हो जाए, कुछ नीचे हो जाए, पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, हाँ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें परफेक्टली फाइन, वो आपको ऑन द पेपर मिलेंगी, ब्लैक एंड वाइट मिलेंगी। ओके। तो ऐसी कौन सी बात है जो हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही जो हमें सबसे पहले शॉक लगता है? वो ऐसे कौन से शॉक्स हैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद जो लगते हैं माइग्रेंट्स को? देखें, सबसे पहला जो शॉक लगता है ना वो लगता है कि करेंसी एक्सचेंज। जी, especially if I may mention that, especially in cities like Sydney and Melbourne, which are the most expensive cities in Australia. तो कुछ ऐसा है कि माइग्रेंट्स वहाँ पहुँचते हैं और एकदम कुछ उनको शॉक लगता है जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हाँ, होते हैं। शॉक सबसे पहला यही लगता है कि करेंसी एक्सचेंज, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शॉक। वहाँ पहुँचते ही Very आपको expensive लगेगा cities. एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं, रेंटल थोड़ा सा आपका जो है वो थोड़ा सा महंगा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी महंगी है, जी। लेकिन अगर चीज़ें महंगी हैं तो उसी हिसाब से वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जी, राइट, आपकी अर्निंग्स जो है। अर्निंग्स भी हैं। जी। अगर आप IT फील्ड से आप माइग्रेट होकर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, राइट, थोड़ा सा 1-2 महीने के बाद you'll be getting yourself a good job in your own field, right, इंजीनियर हो, आपको अपनी फील्ड में ही जॉब मिल जाएगी। और जब वो आपको अपनी फील्ड में जॉब मिलती है ना तो आप अपनी फील्ड के राजा होते हो। जी, और जी, फिर आपको आगे बढ़ने से तो वैसे ही कोई नहीं रोक रहा, लेकिन उसके बाद तो आपके सपनों को ना और भी पर लग जाते हैं, जी। और फिर आप उस गति से दौड़ते हो जिस गति को रोकना सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए मुमकिन है। जी। तो अंकुर जी, अपने आप को इस सब प्रोसेस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो अपने आप की फाइनेंशियल प्रेप करने का, क्योंकि उसके बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो अपने आप को कैसे फाइनेंशियली प्रेप किया जाए माइग्रेशन के लिए? देखिए, फाइनेंशियली प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वंस अगेन वीज़ाज़ के ऊपर डिपेंड करेगी।
ओके आप पाथवे कौन सा चूज कर रहे हो, राइट? अगर हम स्टूडेंट वीजा का पाथवे चूज कर रहे हैं देन डेफिनेटली हमारे पास इनफ फाइनेंसेस होने चाहिए टू सपोर्ट आवरसेल्व्स ड्यूरिंग दैट टेन्योर। राइट, वंस यू रीच देयर यू शुड हैव इनफ फंड्स विद यू, ताकि आप अपने आप को वहाँ पर सपोर्ट कर पाएं, वहाँ का जो रेंटल है वो पे कर पाएं। हाँ, exactly. जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है तब तक आप इजीली जॉब को ढूंढ पाएं। और शायद कुछ इमरजेंसी फंड्स भी है जो हमें अपने पास में रखने चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइप की इमरजेंसी सिचुएशन कैन पॉप अप। एग्जैक्टली यू शुड Yeah. बी हैविंग इनफ फंड्स। Right. सेकेंडली, अगर आपने जनरल स्किल माइग्रेशन के थ्रू अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अटेन करी है तो उसके लिए तो सीधा सीधा यही है कि हाँ, आप ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, जी। आप अपनी फैमिली को सेट बैक कर सकते हो, बोल सकते हो कि आप अभी इंडिया में रहो, मैं थोड़ा सा सेटल होता हूँ, देखता हूँ, एंड देन आई विल कॉल यू गाइस, राइट? Right. वीज़ा तो आ ही चुका है, जी तो आप एक इस तरीके से कर सकते हो। दैट इज़ अगेन इट डिपेंड्स ऑन द वीज़ा, जी कौन सा वीज़ा आपने लिया है, कौन सा पाथवे आपने चूज़ करा है, एंड अकॉर्डिंगली आपको फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके एजेंट आपको कन्वे करेंगे, वो बताएंगे। जी। पर एजेंट्स को ज़रूर ये बताना चाहिए कि आप वीज़ा चाहे कोई भी अप्लाई कर रहे हो, पर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो खुद साथ लेकर चले, चलनी चाहिए। ताकि आप वहाँ जाकर लॉस ना हो और किसी और पर डिपेंडेंट ना हो सके। एग्जैक्टली, इंडीड। जी। तो अंकुर जी, अगर आपसे मैं आज का आखिरी सवाल लूँ और आपको ये रिक्वेस्ट करूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को एक टिप दीजिए, उन व्यूअर्स को जो माइग्रेट करना चाहते हैं भारत से ऑस्ट्रेलिया, तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग दैट दे कैन डू, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अपने दिमाग में रखनी चाहिए माइग्रेशन लेने से पहले? सबसे पहला जो टिप मैं देना चाहूँगा, मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हायर करें, जी। एडवाइज़र हायर करें, क्योंकि वही है जो आपको सही तरीके से सही ऑप्शंस बता सकता है। राइट। सेकेंडली, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, राइट? क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको इनफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जी वेल, नो डाउट कि एजेंट एडवाइज़र जो है वो आपको हर एक आस्पेक्ट के ऊपर आपको इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे, बट दैट इज़ अगेन योर ड्यूटी एज वेल जी। टू आस्क द क्वेश्चंस। अगर आपने सवाल नहीं पूछे तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक अंधी गली के अंदर जाते जा रहे हो जिसका कोई अंत नहीं है। जी जी। लेजिटिमेट एजेंट्स ढूंढिए, अपने लिए इमरजेंसी फंड सिक्योर कीजिए। एग्जैक्टली, या जी द थर्ड थिंग इज के क्वेश्चंस पूछिए। जी, सवाल सवाल पूछिए, पूछिए। जितने सवाल पूछ सकते हैं सवाल पूछिए, और अपने आप को अवेयर कीजिए इमिग्रेशन रूल से और इमिग्रेशन लॉज से। आप पढ़िए, वेबसाइट्स पे जाइए और अच्छे से अच्छे एजेंट से बात करके आप लेजिट तरीके से जो है अपनी माइग्रेशन कीजिए। एग्जैक्टली। Ankur ji, it was enlightening speaking to you, and thank you so much for sharing your expertise with us today. Thank you for joining it. Thank you, Risha ji. And once again, I have to say that was a fabulous and a good opportunity for me to pass this information to the viewers, those who are watching and really wanted to migrate to Australia. क्या करना है, क्या नहीं करना, वो आप सबको इस पॉडकास्ट के थ्रू पता चल जाएगा। Thank you so much for being Thank here. you.